जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया, पहले प्रश्न में क्या कहा गया दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाह क्षेत्र अर्थात डिस्चार्ज के अनुसार कौन सी है। दोस्तों कहने का मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जल राशि लेकर नदी बहती है वो कौन सी है। आपके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, यांगजी नदी या मिसिसिपी। सही जवाब क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र जो माना जा गया है वो माना जाता है अमेजन नदी को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अमेजन नदी आप याद रखिएगा, इस नदी का नाम अमेजन वर्षा वनों के नाम पे अमेजन रखा गया है और ये नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ पे गिर जाती है, तो अटलांटिक महासागर में जाकर ही गिर जाती है। तो एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और यहीं से निकलती है अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं अमेजन नदी के क्षेत्र में अमेजन वर्षा वन भी मिलेंगे और अमेजन वर्षा वनों को क्या बोलते हैं, धरती का फेफड़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि धरती का फेफड़ा किन वनों को कहा गया, तो आप बताइएगा अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी तो वो होगी अमेजन नदी। यांगजी नदी की बात करूं तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चीन में बहती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी। मिसिसिपी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इस नदी के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कहाँ बनता है, तो अमेरिका में बनता है। और कौन सी नदी बनाती है, जवाब होगा मिसिसिपी बनाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मैंने सारे बिंदु आपको बता दिए हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी होगी और पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा वो मिसिसिपी नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछा गया था सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र अमेजन नदी का है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप जिसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो और ये तंजानिया में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब तंजानिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर नदी पूछेगा तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे झील पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आप बताइएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील ये सबसे लंबी झील है अफ्रीका महाद्वीप की, तो ये भी आप याद रखें। और अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा महाद्वीप अफ्रीका दुनिया में सबसे ज़्यादा देश जो है ना वो अफ्रीका महाद्वीप में है, जिनकी संख्या 54 है। तो 54 देशों के साथ अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था किलिमंजारो ये तंजानिया में है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया केनिया। केनिया की राजधानी बहुत आती है आपके एग्जाम में, नैरोबी। नैरोबी केनिया की राजधानी है। इथोपिया लिखा गया है, इसकी राजधानी पूछेगा तो वो है आपका आदिस अबाबा। इथोपिया की आदिस अबाबा। और यहाँ की मुद्रा जरूर याद रखना, बिर। इथोपिया की मुद्रा है बिर। युगांडा आप जानते हैं इसकी राजधानी है कंपाला। कंपाला। और मैं आपको बता दूं युगांडा में ना एक वन भी मिलते हैं जीका फॉरेस्ट, और जीका फॉरेस्ट वही वन है जिसके नाम पर जीका वायरस का नाम रखा गया है। तो जीका वन कहाँ पर मिलेंगे, जवाब होगा युगांडा में मिलते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। तंजानिया की राजधानी पूछे तो डोडोमा। डोडोमा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, ये सब कहाँ पर है, जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। तो मरे डार्लिंग नदी ये कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान मिलते हैं, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे, तो डाउन्स घास के मैदान जो मिलेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं।
ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ना आपको 2 मरुस्थल और याद रखने हैं। एक है आपका गिब्सन 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 और एक है सिम्पसन। तो गिब्सन और सिम्पसन नामक जो मरुस्थल है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है? माउंट कैसिस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैसिस्को। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की धरती कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा गया? प्यासी भूमि का देश। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको बोलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। तो ये नोट कर लेना, काफ़ी आता है एग्जाम में। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्रश्न में पूछा गया था ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न क्या कहता है? वियतनाम की मुद्रा और जो राजधानी है वो कौन सी है? दोस्तों वियतनाम जो है एशिया महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा चलती है डोंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा डोंग है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे ये जो बैंकॉक और बाहत लिखा गया है तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है वाहत। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हमसे वियतनाम पूछा था, वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की मुद्रा डोंग है। अगला प्रश्न क्या कहता है? जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जर्मनी की संसद को बोलते हैं बुंडसटैग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करता हूँ। जर्मनी की संसद काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है तो बुंडसटैग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए कि ये जो फॉल्केटिंग लिखा गया है किस देश की संसद है, तो आप याद रखना डेनमार्क की संसद को क्या बोलते हैं? डेनमार्क की संसद को कहा गया फॉल्केटिंग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ लिखा है कोर्टेस, तो स्पेन की संसद को कोर्टेस कहा जाता है। स्पेन की संसद कोर्टेस, जर्मनी की संसद बुंडसटैग और डेनमार्क की संसद फॉल्केटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी की राजधानी क्या है, तो दोस्तों जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन। और जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप याद है जर्मनी की जीवन रेखा कहा जाता है राइन नदी को। राइन नदी, ये बहुत आता है एग्जाम में। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो जर्मनी की संसद का नाम पूछा गया था, बुंडसटैग सही आंसर होगा। इसमें फॉल्केटिंग जरूर याद रखना, डेनमार्क की संसद को फॉल्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। यूरोपीय यूनियन जो है ना यूरोपीय देशों का एक संघ है जो यूरोप की शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के बारे में एक संगठन है। तो ये जरूर याद रखना। ये यूरोपीय यूनियन कब बना था? 1993 में बना था, ठीक है, 1993। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रोम। रोम जो है ना ये इटली की राजधानी है और इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। और रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी है। ये भी आपसे पूछ सकता है। और रोम कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी, तो जरूर याद रखना टाइबर नदी रोम में बहती है। हमसे पूछा गया था ईयू का मुख्यालय वो ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब होता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को होता है। आपका ऑप्शन बी सही है। अच्छा अगर आपसे पूछे योग शब्द की उत्पत्ति ना संस्कृत के युज शब्द से हुई है। युज, और युज का मतलब क्या होता है? तो योग शब्द जो है वो युज शब्द से बना, जिसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि योग दर्शन किसने लिखा है, तो आप याद रखिएगा पतंजलि के द्वारा योग दर्शन लिखा गया। पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट महान दार्शनिक रूसो की कृति है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रूसो। और रूसो के बारे में ना एक और किताब पूछ लेता है आपके एग्जाम में, एमिल। तो एमिल भी आप याद रखना, एमिल किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है एमिल। रूसो दुनिया का महान वैज्ञानिक, संगीतकार है, समाज सुधारक है, ठीक है। तो ये जरूर याद है, रूसो की किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों एक किताब आपके एग्जाम में और आती है, मैं बता दूं, वो है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होती है। वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील वो है आपकी बैकाल झील, जो कहाँ पर स्थित है? जाओगा साइबेरिया में स्थित है। और साइबेरिया का जो हिस्सा है वो रूस में आता है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील है रूस में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
तो ये आप जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे गहरी नदी, अब आप बताइए। तो गहरी झील की बात हो गई। अगर गहरी नदी की बात करें ना, तो आप याद रखना कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है, जो अफ्रीका में बहती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे गहरी नदी वो है कांगो नदी। हमसे पूछा गया था सबसे गहरी झील, वो रूस में बहती है, साइबेरिया में। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप याद रखना लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना लिखा गया कनाडा। कनाडा में एक जगह है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, क्या आप मुझे बता सकते हैं फंडी की खाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना, दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो फंडी की खाड़ी में आते हैं, कनाडा में। तो फंडी की खाड़ी अपने ज्वार भाटा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था बैकाल झील कहाँ पर है, आंसर होगा रूस में है। अगला प्रश्न। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, तो ये जरूर याद रखना। और एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है? जवाब होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो ये 7,000 किलोमीटर लंबी एक पर्वतमाला है, जो वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना इन सब से होकर बहती है। तो 7 देशों से होकर बहती है। और मैं बता दूं, जो एंडीज पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके एग्जाम में काफ़ी रिपीट होती है, माउंट ओकांकागुआ। तो ये जरूर याद रखना, माउंट ओकांकागुआ ये किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो जवाब होगा एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओकांकागुआ, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे बहुत पूछता है एग्जाम में, ये जरूर याद रखेंगे। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एंडीज पर्वतमाला में कोई एक ज्वालामुखी जो आपको याद हो? एंडीज पर्वतमाला का कोई भी एक ज्वालामुखी, तो मैं आपको बता देता हूँ, माउंट कैटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कैटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगर आपसे देश पूछेगा तो इक्वेडोर में है। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है जिसका नाम 2022 में पुनः बदला गया था? तो दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, नूर सुल्तान। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट किसको कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शकेल। न्यू शकेल ये जो है, ये इजराइल की मुद्रा है। क्या इजराइल की आप खुफिया एजेंसी का नाम बता सकते हैं? हाँ, दुनिया की बहुत एडवांस खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद। तो मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? जवाब होगा आपका इजराइल की। और इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ईरान। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, मजलिस। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप की मैं बात करूं तो ये होता है आपका लॉन टेनिस पुरुषों में। तो डेविस कप, इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। टेनिस का वर्ल्ड कप कहा गया डेविस कप को। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1900 में डेविस कप की शुरुआत हुई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा। टेनिस के बारे में मैं आपसे कहूँ तो एक कप और याद रखना, वाइटमैन कप। वाइटमैन कप, तो ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, वाइटमैन कप। ये जो कप है ना, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड की महिलाओं के बीच की एक प्रतियोगिता है, वाइटमैन कप। और एक कप और याद रखना, हॉपमैन कप। तो हॉपमैन कप, वाइटमैन कप और डेविस कप ये टेनिस में होते हैं, हॉपमैन कप। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका फुटबॉल। फुटबॉल में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, मरडे का कप बहुत पूछता है एग्जाम में, मरडे का कप। रोबर्ट्स कप बहुत आता है आपके एग्जाम में, फुटबॉल के नहीं होता ये भी, रोबर्ट्स कप। संतोष ट्रॉफी बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी ये तो भारत में होती है। और एक है आपका डूरंड कप। तो डूरंड कप भी आपका फुटबॉल के लिए होता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था डेविस कप, आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस के लिए है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 22 मार्च। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन आए
कि पृथ्वी दिवस कब होता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्लियर। जल दिवस पूछा था, 22 मार्च इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है रैंड, पाउंड, डॉलर, येन। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रैंड। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? तो दुनिया में दक्षिण अफ्रीका एकमात्र देश है जिसकी एक नहीं 3 राजधानी है। कौन कौन सी हैं? दोस्तों आप याद रखना, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी अगर मैं आपसे अब कहूँ, देखो पहली तो आप याद रखिएगा इसकी प्रशासनिक राजधानी। तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। फिर पूछेगा आपसे दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है? तो विधायी राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन। केप टाउन ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। फिर पूछेगा आपसे दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन। ब्लूमफॉन्टेन, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ब्लूमफॉन्टेन। क्लियर, याद रखेंगे। तो इसकी 3 राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी ब्लूमफॉन्टेन है। और इसकी मुद्रा आपसे पूछे तो रैंड है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आप याद रखना ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ लिखा गया येन, जापान की मुद्रा का नाम येन है, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन कहता आपसे कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तब क्या होगा? तो आंसर होगा मरुस्थल नहीं है यूरोप में। तो किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप में नहीं है। और किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन बी, यांगजी नदी, जो चीन में बहती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत पठार से निकलती है यांगजी नदी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों ये है आपकी, अब एक ऑप्शन में लिखा गया है ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में। युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, डुंगो लिख लो। ठीक है, तिब्बत में। और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो कहा जाता है, सांगपो, ये जरूर याद रखिएगा। तिब्बत में कौन सी नदी को सांगपो कहा गया? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी ना हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये भी आप याद रखना। हिमालय पर्वत की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी नहीं, यांगजी नदी। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में नमचा बरवा को क्रॉस करके आती है। और मैं आपको बता दूं इस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो किताब है ना, वो है स्टीफन हॉकिंग की आत्मकथा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्टीफन हॉकिंग। क्लियर, याद रखिएगा। खगोल शास्त्री हैं स्टीफन हॉकिंग और इनकी आत्मकथा है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? तुर्की की नई आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों तुर्की में चलते हैं लीरा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लीरा। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तुर्की, देखो तुर्की का ना एक रफली मैं मैप बनाता हूँ। ये मान लो तुर्की है। तुर्की के उत्तर में जो है वो कौन सा सागर है? तो आप बताएंगे काला सागर है, काला सागर। ठीक है, ये जरूर याद होगा, आपसे पूछता है। और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर। तो आपसे पूछा जाएगा कि तुर्की किन सागर के बीच स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। ठीक है, और तुर्की में कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार है, अनातोलिया का पठार। ये जरूर याद रखना, आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है और एक बार तो ये यूपी टेट में आ गया था। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तो तुर्की में। तो तुर्की की नई मुद्रा है लीरा और तुर्की के उत्तर में काला सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? गोबी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? हमें बताना है गोबी मरुस्थल के बारे में। तो किस प्रकार का मरुस्थल है? आंसर होगा शीतोष्ण मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन भी मैंने लिख दिया है, किस प्रकार का मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। और ये गोबी मरुस्थल जो है ना, ये चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, मंगोलिया और चीन में। तो ये भी जरूर याद रखना, ये एक ठंडा मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है।
आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया एशिया महाद्वीप का देश है, चीन का पड़ोसी है और इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर है। बहुत आता है एग्जाम में उलान बटोर। और इसकी मुद्रा क्या है? टुर्गिक। टुर्गिक इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट के साथ में। शाम का जो मॉक टेस्ट आएगा उसको मिस मत करना। स्पोर्ट जीके के प्रश्न हम हल करेंगे, ठीक है। यूपी जीके का सेट में नहीं डाल पाया हूँ किसी कारण से, तो कोशिश करूँगा कि आज उसको अपलोड करूँ। चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे अगले मॉक टेस्ट में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।